तालिबानों ने ऐलान किया है कि तालिबानों की गवर्नमेंट जो है वो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगी और इजराइल के साथ 1-on-1 जो है लड़ाई करने की तालिबान बात कर रहा है, क्योंकि तालिबानों के जो मुल्ला हैबतुल्लाह है वो इजराइल जरा बराबर भी पसंद नहीं करते और उनका कहना है कि हम जितना हो सकेगा वो फलस्तीनियों को सपोर्ट करेंगे, इसके अलावा हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेंगे। तो बात ये है कि बहुत सारे जो है मामला उठकर सामने निकल कर आ रहे हैं। दूसरी जानब तालिबानों का सिर्फ एक मसला है, वो है पैसों का, वो है रिकॉग्निशन का, कि आया गवर्नमेंट वाले जो हैं दुनिया वाले तालिबानों को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। ये मामला बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसके अलावा 10 कैबिनेट के मेंबर ऐसे हैं तालिबानों को जिनको यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, अमेरिका, यूके वगैरह ने जो है टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, जिनके सर के ऊपर एक एक बंदे के ऊपर 10-10 मिलियन डॉलर की हेड मनी लगाकर अमेरिका बैठा हुआ है। नाजरीन ग्रामी, इन हालात में तालिबानों ने गवर्नमेंट बनाई है और वो लोग जो तालिबानों के हेड ऑफ द स्टेट हैं, अगर कल को यूनाइटेड नेशन के अंदर खिताब करते हैं तो क्या अमेरिका वाले इनको एक्सेप्ट करेंगे? क्या यूनाइटेड नेशन ने जिनको इंटरनेशनली ग्लोबली टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, क्या उनको एक्सेप्ट करेंगे? यकीनन नहीं करेंगे। इस लिहाज से ये तालिबानों की गवर्नमेंट को डिस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही अभी चाइना उनको बैक कर रहा है, चाइना के पास वीटो पावर भी है, चाइना के पास पैसे भी है आज के दौर में, और चाइना हर लिहाज से तालिबानों को सपोर्ट कर रहा है। मामलात क्या है इजराइल वाला और तालिबानों के दरमियान, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ देखने को मिलेंगी आपको। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। समय ने कदर बात यह है कि तालिबान जो है वो अब ग्लोबली देखना शुरू कर दिए, न सिर्फ अपने रीजन को देख रहे हैं बल्कि उनका प्रोस्पेक्टिव जो है वो ग्लोबल बन चुका है। वो इजराइल की और फलस्तीन की टसल को बड़े क्लोज तरीके से देख रहे हैं और उनका ये मानना है कि हाल फिलहाल के अंदर जो इजराइल और फलस्तीन के अंदर डेवलपमेंट जारी हैं, तालिबान उनको बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि इजराइल के अंदर जनीन नाम की एक जगह है, वहां पर एक जेल थी और जेल के तोड़कर जो है वो फलस्तीनी भागे हैं। उसके बाद बहुत सारी टसल बन गई है फलस्तीनियों और इजराइलियों के दरमियान। गजा की पट्टी पर आज भी एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और इन तमाम तर एयर स्ट्राइक्स में इजराइल ने ये दावा किया है कि उसने जंगजुओं को मारा है, हालांकि छोटे बच्चे शहीद किए जा रहे हैं। अस्पतालों के अंदर जो है वो लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, लोगों को जो खाने पीने का सामान है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। तो ये तमाम तर चीजें तालिबान अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तालिबानों का ये कहना है कि हमें सिर्फ फाइनेंशियली कमी है, फाइनेंस की हमारे पास थोड़े से पैसों की कमी है, अगर हमारे पास वो पूरी हो जाती है तो हम फुल फोर्स के साथ तालिबानों जो है वो इजराइल को अपोज करेंगे और फलस्तीन को सपोर्ट करेंगे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ईरान के बाद अब जो बात निकल कर सामने आएगी वो तालिबान की होगी, जो फलस्तीन को फुल फोर्स के साथ सपोर्ट करेंगे और ये अलग ऐलान करेंगे। देखिए कि पाकिस्तान भी करता है, पूरी दुनिया के वैसे तो मुल्क फलस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो हिडन तरीके से करते हैं ताकि अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शंस न लगा ले। तो बात ये है कि अब तालिबान जो है वो अलग ऐलान बात कर रहे हैं कि हम तो इनको ना एक्सेप्ट करेंगे इजरायलियों को, उल्टा अगर इन्होंने कोई बातचीत करी, अगर इन्होंने फलस्तीनियों को नुकसान पहुंचाया तो तालिबान जो है इजराइल के खिलाफ उठ खड़े होंगे।